ऐतरेय उपनिषद अथ प्रथमो अध्यायः तृतीय खंड। उस ईश्वर ने यह विचार किया कि ये लोक और लोकपाल तो हो गए, अब इनके लिए अन्न की रचना करूं। उस ईश्वर ने किस प्रकार ईक्षण किया सो बतलाते हैं कि मैंने इन लोक और लोकपालों की रचना तो कर दी और इन्हें क्षुधा पिपासा से संयुक्त भी कर दिया। अतः अन्न के बिना इनकी स्थिति नहीं हो सकती, इसलिए इन लोकपालों के लिए मैं अन्न की रचना करूं। जिस प्रकार इस लोक में ईश्वरों की अर्थात समर्थकों की अपने लोकों के ऊपर अनुग्रह एवं निग्रह करने की स्वतंत्रता देखी जाती है, उसी प्रकार सर्वेश्वर होने के कारण परमेश्वर की भी सबके प्रति निग्रह एवं अनुग्रह में स्वतंत्रता ही है। उसने आप अर्थात जल को लक्ष्य करके तप किया। उस अभितप्त आप से एक मूर्ति उत्पन्न हुई। वह जो मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है। अन्न रचने की इच्छा वाले उस ईश्वर ने उन पूर्वोक्त जलों को ही उद्देश्य करके तप किया। उन उपादान भूत अभितप्त जल से ही धारण करने में समर्थ चराचर भूत धन रूप मूर्ति उत्पन्न हुई। यह मूर्ति रूप अन्न ही है। लोकपालों के आहार अर्थ रचे गए उस अन्न ने उनकी ओर से मुंह फेर कर भागना चाहा। तब उस आदि पुरुष ने उसे वागेंद्रिय द्वारा ग्रहण करना चाहा, किंतु वह उसे वाणी से ग्रहण न कर सका। यदि वह इसे वाणी से ग्रहण कर लेता तो उससे परिवर्तित पुरुष भी अन्न को बोलकर ही तृप्त हो जाया करते। लोक और लोकपालों के निमित्त उनके सम्मुख निर्मित हुआ वह अन्न यह मानकर कि अन्न भक्षण करने वाला तो मेरी मृत्यु है, उससे मुंह मोड़कर जिस प्रकार बिलावादी के सामने से उसे अपनी मृत्यु समझकर चूहे आदि भागना चाहते हैं, उसी प्रकार उन अन्न भक्षण करने वालों का अतिक्रमण करके जाने की इच्छा करने लगा। अन्न के इस अभिप्राय को जानकर लोक और लोकपालों के देह इंद्रिय रूप संघात उस पिंड ने प्रथम उत्पन्न होने के कारण अन्य किसी अन्न भोक्ता को न देखकर उस अन्न को वाणी अर्थात बोलने की क्रिया से ग्रहण करना चाहा, किंतु वह वदन क्रिया से उसे ग्रहण न कर सका। वह सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी यदि इस अन्न को वाणी से ग्रहण कर लेता तो उसका कार्यभूत होने के कारण संपूर्ण लोक अन्न को बोलकर ही तृप्त हो जाया करता। अतः हमें यह जान पड़ता है कि वह पूर्व उत्पन्न विराट पुरुष भी उसे वाणी से ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ था। फिर उसने इसे प्राण से ग्रहण करना चाहा, किंतु इसे प्राण से ग्रहण करने में समर्थ न हुआ। यदि वह इसे प्राण से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न के उद्देश्य से प्राण क्रिया करके ही तृप्त हो जाता। उसने इसे नेत्र से ग्रहण करना चाहा, परंतु नेत्र से ग्रहण करने में समर्थ न हुआ। यदि वह इसे नेत्र से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न को देखकर ही तृप्त हो जाया करता। उसने इसे श्रोत से ग्रहण करना चाहा, किंतु वह श्रोत से ग्रहण न कर सका। यदि वह इसे श्रोत से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न को सुनकर ही तृप्त हो जाता। उसने इसे त्वचा से ग्रहण करना चाहा, किंतु वह त्वचा से ग्रहण न कर सका। यदि वह इसे त्वचा से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न को स्पर्श करके ही तृप्त हो जाया करता। उसने इसे मन से ग्रहण करना चाहा, किंतु वह मन से ग्रहण न कर सका। यदि वह इसे मन से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न का ध्यान करके ही तृप्त हो जाया करता। उसने इसे शीश्न से ग्रहण करना चाहा, परंतु वह शीश्न से ग्रहण करने में समर्थ न हुआ। यदि वह इसे शीश्न से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न का विसर्ग करके ही तृप्त हो जाता। फिर उसने इसे अपान वायु से ग्रहण करना चाहा और इसे ग्रहण कर लिया। यह अपान वायु ही अन्न का ग्रहण करने वाला है। जो वायु अन्नायु अर्थात अन्न द्वारा जीवन धारण करने वाला प्रसिद्ध है, वह यह अपान वायु ही है।
इस प्रकार उसने अन्न को प्राण से, नेत्र से, श्रोत से, त्वचा से, मन से, शीश्न से एवं भिन्न भिन्न इंद्रियों के व्यापार से ग्रहण करने में असमर्थ होकर अंत में उसे मुख के छिद्र द्वारा अपान वायु से ग्रहण करने की इच्छा की, तब उसे ग्रहण कर लिया, अर्थात इस प्रकार उस अन्न को भक्षण किया। उसी कारण से यह अपान वायु अन्न का ग्रह अर्थात अन्न ग्रहण करने वाला है। जो वायु अन्नायु अर्थात अन्न रूप बंधन वाला अर्थात अन्न रूप जीवन वाला प्रसिद्ध है, वह यह अपान वायु ही है। तो उस परमेश्वर ने यह विचार किया कि यह पिंड मेरे बिना कैसे रहेगा। वह विचार करने लगा कि मैं किस मार्ग से इसमें प्रवेश करूं। उसने विचार किया कि यदि मेरे बिना वाणी से बोल लिया जाए, यदि प्राण से प्राणन क्रिया कर ली जाए, यदि नेत्र इंद्रिय से देख लिया जाए, यदि कान से सुना जा सके, यदि त्वचा से स्पर्श किया जा सके, यदि मन से चिंतन किया जा सके, यदि अपान से भक्षण कर लिया जाए और यदि शीश्न से विसर्जन किया जा सके, तो मैं कौन रहा। अर्थात यदि मेरे बिना ये सब इंद्रियों के व्यापार हो जाते तो मेरा तो कोई प्रयोजन ही न था। तात्पर्य यहाँ यह है कि राजा की प्रेरणा के बिना नगर के कार्यों के समान मेरी प्रेरणा के बिना इनका होना असंभव है। उस परमात्मा ने नगर, नगरवासी और उनके रक्षक की नियुक्ति के समान अन्न रूप निमित्त वाली लोक और लोकपाल के संघात की स्थिति कर नगर के स्वामी के समान विचार किया। उसने इस प्रकार वितर्क करते हुए विचार किया कि यह जो आगे बतलाया जाने वाला कार्य और करणों अर्थात इंद्रियों के संघात का कार्य अर्थात व्यापार है, वह परार्थ अर्थात दूसरों के लिए होने के कारण मेरे सिवा अर्थात नगर के स्वामी के रूप में मेरे बिना कैसे होगा। जिस प्रकार अपने स्वामी के लिए प्रयुक्त नगरवासी और बंदीजन आदि की कर एवं स्तुति आदि स्वामी के बिना अर्थात स्वामी के अभाव में निरर्थक हैं, उसी प्रकार यह जो वाणी से बोलना आदि है वह निरर्थक ही होगा, यानी किसी प्रकार न हो सकेगा। अतः नगर के राजा के समान इस देह रूप संघात के परम प्रभु और अधिष्ठाता मुझे भी इसके पाप पुण्य के फल के साक्षी और भोक्ता के रूप में स्थित होना चाहिए। यदि इस देह इंद्रिय संघात का कार्य परार्थ अर्थात दूसरों के लिए है और वह नगर स्वामी के बिना नगर और नगरवासियों के कार्य के समान मुझ परार्थी अपने चेतन रक्षक के बिना हो सकता है, तो मैं किस स्वरूप वाला रहा अर्थात किसका स्वामी रहा। जिस प्रकार राजा नगर में प्रवेश कर वहां के अधिकारी पुरुषों के कार्य अकार्य आदि का निरीक्षण करता है, उसी प्रकार यदि मैं इस भूत और इंद्रिय के संघात में प्रवेश करके वाणी आदि के उच्चारण आदि फलों को ग्रहण न करूंगा, तो कोई भी मुझे यह सत्य है और ऐसे स्वरूप वाला है ऐसा अधिगम अर्थात विचार नहीं कर सकेगा। इसके विपरीत अवस्था में ही मैं इस प्रकार जाना जा सकता हूँ कि जिस प्रकार स्तंभ और भीति आदि से मिलकर बने हुए मंदिर आदि संघात अपने अवयवों के सहित किसी अन्य असंगत वस्तु के लिए होते हैं, उसी प्रकार जिसके लिए इन संघात रूप वाणी आदि के उच्चारण आदि व्यापार हैं और जो इन वाणी आदि के उच्चारण आदि को इदम इस प्रकार जानता है, वह मैं सत्य और चेतन स्वरूप हूँ। इस प्रकार विचार कर उसने चिंतन किया कि मैं किस द्वार से प्रवेश करूं। इस संघात में प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, पदाग्रह और मूर्धा। इनमें से मैं किस मार्ग से इस कार्यकरण के संघात रूप नगर में प्रवेश करूं। इस प्रकार विचार कर परमेश्वर ने निश्चय किया कि मैं संपूर्ण कार्यों के अधिकारी अपने सेवक प्राण के प्रवेश मार्ग निम्न देशीय चरणाग्रों से तो प्रवेश करूंगा नहीं, तो फिर किससे करूंगा। अतः पदाग्रह को त्याग कर बचे हुए मूर्धा को ही विदीर्ण करके प्रवेश करूंगा। वह इस सीमा मूर्धा को ही विदीर्ण कर अर्थात इसमें छिद्र कर प्रवेश कर गया। यह द्वार विद्रति नाम वाला है। यह नांदन अर्थात आनंद प्रद है। इसके 3 आवसथ अर्थात आश्रय स्थान है और 3 स्वप्न है।
वह सृष्टिकर्ता ईश्वर इस सीमा मूर्धा को ही, जिसका केश का विभाग ही अवसान है, उसे विदीर्ण कर अर्थात उसमें छिद्र कर उसके द्वारा इस लोक अर्थात भूत और इंद्रियों के संघात में प्रवेश कर गया। वही प्रसिद्ध द्वार है, क्योंकि सिर में तेल आदि धारण करते समय भीतर उसके रसादि का अनुभव होता है। विदीर्ण किया जाने के कारण वह द्वार विदृति नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके भिन्न जो श्रोतादि द्वार हैं, वे भृत्यादि रूप साधारण मार्ग होने के कारण समृद्ध अर्थात आनंद के हेतु नहीं है, किंतु यह मार्ग तो केवल परमेश्वर का ही है। अतः यह नांदन अर्थात आनंद प्रद है। नंदन को ही यहाँ नांदन कहा गया है। नांदनम इस पद के नकार में दीर्घ वैदिक प्रक्रिया के अनुसार है। अतः यहाँ तात्पर्य यह है कि इस मार्ग से जाकर पुरुष पर ब्रह्म में आनंद प्राप्त कर लेता है। नगर में प्रविष्ट हुए राजा के समान इस प्रकार रचना करके उसमें जीव रूप से प्रवेश करने वाले उस ईश्वर के 3 आवसथ अर्थात आश्रय स्थान हैं। जागृत काल में इंद्रियों का स्थान दक्षिण नेत्र, स्वप्न काल में मन के भीतर और सुषुप्ति में हृदय आकाश के अंदर, अथवा आगे बतलाए जाने वाले पितृदेह, मातृगर्भाशय और अपना ही शरीर, ये ही 3 आवसत हैं। तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति नामक 3 स्वप्न हैं। यदि कहो कि प्रबोध रूप होने के कारण जागृत स्वप्न नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, वह भी स्वप्न ही है, क्योंकि उस समय भी परमार्थ आत्म स्वरूप के बोध का अभाव होता है और स्वप्न के समान असत वस्तुएं दिखलाई दिया करती हैं। उन अवसथों में अर्थात आश्रय स्थानों में यह दक्षिण नेत्र ही प्रथम है, मन का अंतर्भाग द्वितीय है और हृदय आकाश तृतीय है। अयमावसथः ऐसा जो 3 बार कहा गया है, यह पूर्व कथित का ही अनुकीर्तन है। उन अवसथों में क्रमशः आत्म भाव से रहने वाला यह जीव दीर्घ काल तक स्वाभाविक अविद्या से गाढ़ निद्रा में ही सोता रहता है और अनेकों रात सहस्त्रों अनर्थों की प्राप्ति से होने वाले दुख रूप मुद्गरों के आघात के अनुभव से भी नहीं जागता। इस प्रकार शरीर में प्रवेश करके जीव रूप से उत्पन्न हुए उस परमेश्वर ने भूतों को तादात्म्य भाव से ग्रहण किया और आत्मबोध होने पर यहाँ मेरे अतिरिक्त अन्य कौन है और मैंने इसे अर्थात अपने आत्म स्वरूप को देख लिया है। इस प्रकार उसने इस पुरुष को ही पूर्णतम ब्रह्म रूप से देखा। उसने उत्पन्न होकर अर्थात जीव भाव से शरीर में प्रविष्ट होकर भूतों को व्याकृत किया अर्थात उन्हें तादात्म्य रूप से ग्रहण किया। तत्पश्चात किसी समय परम कारुणिक आचार्य के द्वारा अपने कर्ण मूल में जिसका शब्द आत्मज्ञान का दृढ़ बोध कराने वाला है, ऐसी वेदांत वाक्य रूप महाभीरी के बजाए जाने पर उसने जिसका सृष्टि के आदि के कर्तृत्व रूप से प्रकरण चला हुआ है, उसने पुरुष अर्थात शरीर रूप नगर में शयन करने वाले आत्मा को ततम अर्थात आकाश के समान परिपूर्ण महान ब्रह्म रूप से जाना अर्थात साक्षात्कार किया। किस प्रकार साक्षात्कार किया सो बतलाते हैं कि अहो मैंने अपने आत्मा के स्वरूप को ही इस ब्रह्म रूप से देखा है। इस प्रकार यहाँ इति शब्द में जो प्लुत उच्चारण है वह विचार प्रदर्शित करने के लिए है, क्योंकि जो जीव रूप से सबके भीतर रहने वाला है उस ब्रह्म को इदम इस प्रकार साक्षात अपरोक्ष रूप से देखा था, परोक्ष रूप से नहीं। इसलिए उसका नाम इदंद्र हुआ। वह इदंद्र नाम से प्रसिद्ध है। इदंद्र होने पर ही ब्रह्मवेत्ता लोग उसे परोक्ष रूप से इंद्र कहकर पुकारते हैं, क्योंकि देवगण परोक्ष प्रिय ही होते हैं, देवता परोक्ष प्रिय ही होते हैं। इसलिए जो इसे देखता है वह परमात्मा इदंद्र नाम वाला है। लोक में ईश्वर इदंद्र नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार इदंद्र होने पर भी ब्रह्मवेत्ता व्यवहार के लिए उसे इंद्र इस प्रकार परोक्ष नाम से पुकारते हैं, क्योंकि पूज्यतम होने के कारण प्रत्यक्ष नाम लेने में उन्हें भय है, जबकि देवता लोग भी परोक्ष प्रिय अर्थात अपना परोक्ष नाम ग्रहण किया जाना ही प्रिय मानने वाले हैं।
तब संपूर्ण देवताओं के भी देव महेश्वर का तो कहना ही क्या, प्रकृत अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए यहाँ 2 बार कहा गया है। इति ऐतरीय उपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय खंड समाप्तः।